भोजपुरी इंडस्ट्री अनपढ़ और जाहिलों की इंडस्ट्री है, यह कहना गलत नहीं होगा। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार स्टेज पर खड़े होकर अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं, उसने कैसे छोड़ दिया या कैसे अपना लिया, इसी के बारे में डिस्कशन होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ से अश्लीलता कैसे ख़त्म करनी है, इस बारे में किसी को बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हम भी ऐसी ही न्यूज़ें सुन के बड़ा चुटकी लेते हैं और बड़ा आनंद आता है। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, कोई ढंग के वीडियो और आप ढूंढें अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कलाकार स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हुए बड़ा आनंदित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको इतना भी जानकारी नहीं है कि कौन सी भाषा का प्रयोग कहाँ करना है और कितना करना है। जिस भाषा को सुनने वाले बोलने वाले 22 करोड़ लोग हैं, उस भाषा की इंडस्ट्री को चलाने वाले ऐसे जाहिल होंगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाए या बंद होने के कगार पर हो, ये कहना गलत नहीं हो। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कथाकथित सिंगर हैं जिसका नाम है शिव कुमार उर्फ बीकू। आपने नाम सुना होगा हाल फिलहाल में, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये अनुपमा यादव के एक्स बॉयफ्रेंड है। मतलब पहले बॉयफ्रेंड थे, अब इनका ब्रेकअप हो चुका है, अलग हो चुके हैं ये से। चूँकि अनुपमा यादव एक अच्छी कलाकार हैं, फेमस कलाकार हैं, पवन सिंह के साथ जुड़ी हुई कलाकार हैं, तो उनका नाम यूज़ करके ही ये फेमस हुए थे। और अब चूँकि अलग हो गए हैं, फिर भी अक्षरा सिंह की तरह ये उनका नाम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आज भी उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं। जब उस पर अनुपमा रिप्लाई कर देती हैं या गलती से कुछ रिएक्शन कर देती हैं, तो उसकी बातें वो स्टेज पे करने लगते हैं, टोन करते हैं, ऐसे जैसे लगता है इन्होंने अनुपमा को बनाया है। खुद की गायकी का पता है आपको। अभी अपने बारे में सोचो मेरे भाई, आप जिस तरह की सिंगिंग करते हैं ना, वैसे सिंगर नहीं चलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। ना आपकी शक्ल देखने लायक है, ना ही आपका सिंगिंग देखने लायक है। फिर किस चीज़ों का आपको गुमान है भाई? अगर आप अच्छे कलाकार हैं या बनना चाहते हैं तो आप अपनी गायकी को फोकस करो। इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है, ना भोजपुरी इंडस्ट्री को, ना ही आपको।